Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome you all here. In previous lecture we have discussed about the division of complex numbers. और हमने ये देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल दो नंबर्स a प्लस बी आयोटा ओवर c प्लस डी आयोटा की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, मतलब ये हमने इन जनरल कंसिडर किया है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो जब ये डिवीजन फॉर्म में गिवन है तो इनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि प्रोसीजर ये होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मतलब उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। आप देख सकते हैं हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अब देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा रियल आ जाएगा, ठीक है। कैसे आप देख सकते हैं यहीं पे अगर दोनों के डिनोमिनेटर्स को कंपेयर किया जाए तो c प्लस डी आयोटा और c माइनस डी आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वो अलजेब्रा का वो वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर गिवन है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। जब आप -1 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट नंबर आ रहा है एट द एंड वो रियल में कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब हम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उसके लिए प्रोसीजर हमेशा यही होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब हम ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जो इस फॉर्म में हो। लेट्स सी हमें सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफाई एंड convert the answer in form of a plus b iota, ठीक है। अगर हमें गिवन हो कि हमने आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन गिवन है लेट्स सी हम यहाँ पे 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, सिमिलरली 4 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर ही एज एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर्स डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो जब आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 माइनस 4 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा, ठीक है। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं जो ये रिजल्टेंट नंबर आ रहा है ना, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन की फॉर्म में गिवन है। तो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला काम ये करना होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो जो डिवीजन में दोनों डिनोमिनेटर आ रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को अगर आप देखें तो 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा की फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से सिंप्लीफाई कर लेंगे। और न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाय हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -6 प्लस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा एंड प्लस 7 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखिए 7 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया। अब हम ऐसा करते हैं कि जो टर्म्स मजीद सिंप्लीफाई हो रही हैं उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को देखें 2 माइनस 21 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा लाइक टर्म्स है, उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -19 आयोटा आएगा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें और डिनोमिनेटर में देखें 3 3 = 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो आपके पास ये फॉर्म आ रही है, ठीक है। अब देखिए हमें मजीद सिंप्लीफाई करना है क्योंकि अभी भी a प्लस बी आयोटा नहीं आ रहा, मतलब ए प्लस बी आयोटा फॉर्म नहीं आ रही क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी गिवन था कि हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो
सबसे पहला काम ये है कि हमने वो रियल पार्ट ढूंढना है। तो रियल पार्ट तो अभी हमें मिला ही नहीं है, क्योंकि -7 और -6 को भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। -6 और -7 इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, -13 आ रहा आंसर। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है वो आप देख सकते हैं -19 गिवन है। और डिनोमिनेटर में देखें 10 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 10 मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपने दोनों टर्म्स को 10 से डिवाइड कर देना, मतलब दोनों के नीचे अलग अलग रीराइट करके लिख लें। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें ये a है और ये b है, और आप देख सकते हैं साथ आयोटा आ रहा है, तो आपने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में डायरेक्ट लिख लिया। तो मतलब ये जो लास्ट पे मैंने एरो लगा के लिखा है ना, इसको हर सोल्यूशन में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ये बताना है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मतलब a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लिया। तो लास्ट पे आप यहाँ लिख सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब आपसे यही पूछा गया था कि आपने a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो ये इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म है। एक्चुअली a + b आयोटा जस्ट इसकी जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, लेट्स सी आपको गिवन हो कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और जो आंसर है ना वो हमेशा जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो a + b आयोटा की फॉर्म में ही हमने आंसर लिखना होगा, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं। आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो आंसर आ रहा है उसको a + b आयोटा की फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम ये करें कि आपको नजर आ रहा है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसा करें कि ब्रैकेट को एज इट इज रहने दें, और ऐसा भी पॉसिबल है ब्रैकेट के अंदर ही आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, बाय ब्रैकेट और होल स्क्वायर एज इट इज रहने दें। अब देखिए दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 + आयोटा 1 + आयोटा आएगा, और दोनों यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, और दोनों डिनोमिनेटर्स को देखें तो 1 - आयोटा और 1 + आयोटा आ रहा है। अब देखिए फार्मूला हमें पता है a + b a - b a² - b² की इक्वल होता है। तो डिनोमिनेटर में वो लोग फार्मूला लगाएंगे और न्यूमरेटर में आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 1 को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद प्लस आयोटा को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1² - आयोटा²। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ना उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 1 - आयोटा² की जगह -1 पुट कर दें और होल स्क्वायर एज इट इज। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 1 + 2 आयोटा और आयोटा² की जगह अगेन -1 पुट करें, डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर में 1 + 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर मौजूद है। अब 1 और 1 कैंसिल हो रहे हैं और 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ रहा है, और साथ होल स्क्वायर मौजूद है, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट आयोटा बच रहा है। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स आप लास्ट पे लिख सकते हैं कि 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा होल स्क्वायर का आंसर -1 के इक्वल है, विच इज रिक्वायर्ड। एक्चुअली सोल्यूशन में यही रिक्वायर्ड था। अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट पे आंसर आ रहा है वो रियल फॉर्म में आ रहा है। अगर ये रियल फॉर्म में आ रहा है तो हमें कंफर्म है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना वो कोफिशिएंट एक्चुअली 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 + 0 आयोटा। हम ये नहीं कह सकते कि ये आंसर रियल है। एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो मतलब ये जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स भी है और हम इसको रियल भी कह सकते हैं। I hope so lecture is understandable. Okay, Allah Hafiz.